श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सिया पिए सिया पिए सिया पिए प्यारे की सिया पिया प्रियतम की सिया पिया प्यारे की सिया पिया प्यारे की सिया पिया प्यारे की सुरतिया सिया पिया प्यारे की सुरतिया जियरा को मोही मोही जाए सिया पिया प्यारे की सुरतिया मनमा को मोह लियो जायो सिया पिया प्यारे की सुरतिया। हाँ सुरतिया 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 सिया पिया प्यारे की सुरतिया मनमा को मोही मोही जाए सिया पिया प्यारे की सुरतिया मनमा को मोही मोही जाए। हे कानन कुंडले हेरी कानन कुंडले अलकावलियाँ कानन कुंडले अलकावलियाँ कानन कुंडले अलकावलियाँ बादल सम रहे छाए सिया पिया प्यारे की सुरतिया मनमा को मोही मोही जाए सिया पिया प्यारे की सुरतिया मनमा को मोही मोही जाए। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति जतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्य तित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम। श्री अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मार्जित ताप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं तीर्थास्तपदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविंदम चरणारविंदम मनोजवम मारुततुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येत् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्येत्। अनंत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। श्रीमदत्व संपन्न अक्षरमय ब्रह्म, शब्दमय ब्रह्म, वाक्यमय ब्रह्म, मनमथनाथ बांके बिहारी सत्य स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। महर्षि व्यासदेव की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। शौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। नारद जी भगवान की जय। देवर्षि नारद भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब लोगन की जय, सब देवन की जय। संत समाज की जय, विद्वत समाज की जय। समस्त मान्यवर महानुभावों की जय। कथा रस पान करने वाले मेरे प्रिय श्रोताओं की जय। भगवत श्री चरणों में सदैव अपने को लगाए रहने वाले भगवत प्रिय समस्त के समस्त श्रोत्री बंधुओं की जय। भक्तिमती माताएं और बहनों की जय। समस्त के समस्त बाल वृंद की जय। समस्त के समस्त श्रद्धेय वृद्ध जनों की जय। और खास करके निश्चित रूप से औरंगाबाद बिहार के समस्त नगर वासियों की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। डिस्टर्ब करने के लिए तत्पर होते हैं लोग। मान्यवर महानुभावों, सर्वप्रथम आप सबों के श्री चरणों में इस दास का नमन वंदन और अभिनंदन है। आप सबों को खूब खूब स्वागत है और आप सबको आमंत्रित भी कर रहा हूं। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आइए हमसे जुड़िए, कथा रस का पान कीजिए। परम पवित्र
भागवत जी की कथा को निश्चित रूप से श्रवण करनी चाहिए। जहां कहीं भी कथा हो निश्चित श्रवण करनी चाहिए। कथा श्रवण के लिए मिल जावे तो समझ लीजिए कि ठाकुर हमें मिल गया। कथा ही ठाकुर है। क्या बात है, कथा ही ठाकुर है। मिल जाए तो अपने आप को धन्य भाग मानिएगा, धन्य समझिएगा। आइए लगभग यही समय तो है जबकि मैं करीब करीब बैठता हूं और कुछ भगवत चर्चा करता हूं। कल का प्रसंग था जो आपके समक्ष रखा था, ये आखिर देवासुर संग्राम हुआ क्यों? देवासुर संग्राम होने का क्या कारण रहा? आगे बढ़ूं। देवलिंग प्रतीच्छन्न, देवलिंग प्रतीच्छन्न हो, स्वर भानुर्देव संसदी प्रविष्ट हो, सोममपि वच्चन्द्रार्काभ्यां च सूचितः। चक्रेण क्षूरधारेण, चक्रेण क्षूरधारेण जहार पीवतः शिरः, जहार पीवतः शिरः, हरिस्तस्या कबन्धस्तु सुदया प्लावितोपतत्। शिरस्त्वमर्तान्नीतो, शिरस्त्वमर्तान्नीतो मजो ग्रहमचीक्लिप्त, जस्तु पर्वणि चंद्रार्का वभिधावति वैरधि, वैरधि। तस्यां नरेन्द्र करभोरो सदुकूल श्रोणितटा, लसगतिरे मदविह्वलाक्षी, साकूजति कनक नूपुर सिंजितेन कुंभस्तने, कलश पाणी रथा विवेश। महाराज जी कल के प्रसंग के अनुसार जब अमृत के लिए एक दूसरे के साथ कलह देव और दैत्य करने लगे, दैत्य कह रहे हैं मैं पीऊंगा, अमृत का पान करूंगा, देवता कह रहे हैं कि नहीं मैं अमृत का पान करूंगा। देवता कहें कि भाई देखो अमृत का तो पान हम ही करेंगे,
दैत्य लोग कहा कि इस प्रकार से तो छल होगा मेरे साथ, हम सबों के साथ। तय तो ये हुआ था कि श्रम हम दोनों मिलकर करेंगे, श्रम हम और आप अर्थात देवता और दानव दोनों मिलकर श्रम करेंगे, मंथन का कार्य करेंगे। लेकिन उसके अनुसार न काम हो करके, ठीक है, सारा सामग्री जो कुछ भी रत्न निकला, रत्नगर्भा ये समुद्र है, बंटवारा सही हो गया। जिसके भाग्य में जो जाना था वो चला गया। हम सब के सब ये भी मान लिया, युवती अनन्य सुंदरी अनित्य सौंदर्य की मल्लिका जब मंथन से प्रकट हुई, जिसके ऊपर हम सब के सब मोहित थे। सबकी इच्छा थी हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। हम दैत्यों की भी इच्छा थी, लेकिन तय हुआ कि नहीं, यहां पर स्वयंवर होगा। ये चूंकि वस्तु नहीं है, ये प्राणी है, ये जीव है, ये नारी है, तो इसका अधिकार बनता है स्वयं वर को चुन ले। स्वयंवर वर्ण करे, किसके साथ ये रहेंगी, ये रहेगी, स्वयंवर हो। हम सब मान लिया और वही हुआ। जिसके साथ रहना था वो जयमाला डाली और उनके साथ चल दी। विष्णु प्राप्त किए उसे। ऐसा लगता है कि जन्म जन्मांतरों से ये प्रगाढ़ संबंध हमेशा हमेशा के लिए वो था। लेकिन यहां वो बात नहीं, यहां के लिए तय ये हुआ था, खास करके रत्नों की बात नहीं हुई थी, बातें तो हुई थी अमृत की। समुद्र मंथन से अमृत प्रकट होगा, जिसे पान करने के पश्चात हम सब के सब अमर हो जाएंगे। ऐसी बातें हुई थी, तय यही हुआ था। और आप कह रहे हो कि हम पिएंगे, आप सब लेने के लिए तत्पर हो, तो हम सब क्यों नहीं लेंगे? हम लोग ही सब ले ले, आपको न मिले। चीना झपटी हो रहा है महाराज जी। वाह वाह, चीना झपटी हो रहा है। विचार कीजिए, इसके पहले जितने रत्न प्रकट हुए उसके लिए छीना झपटी नहीं हुआ जी। कालकूट जब प्रकट हुआ समुद्र मंथन से, विचार कीजिए, कालकूट जब प्रकट हुआ तो उसके महाराज जी उष्णता से, उसके प्रभाव से जो नेति बने हुए वासुकी हैं वो भी दग्ध हो रहे हैं महाराज जी। नेति हैं बने हुए, रस्सी वही है ना जी। विचार कीजिए। और तो और मंदराचल पर्वत जो है, जो मथानी का काम कर रहे हैं, वो भी बेचैन है जी। उसके ताप से, तीव्र ताप से हर परिवेश वहां का तीव्र ताप से बेचैन है। लेकिन कल्याणकारी शिव का मतलब ही होता है जो कल्याण करे वही तो शिव है। भूत बावन भोलेनाथ की कृपा हुई, कंठ में धारण कर लिए जी।
प्राशन बना लिए, सबका कल्याण हो गया, उसके लिए कोई नहीं दौड़ा कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। आज देखिए तो भला स्वार्थ, कोई त्यागने के लिए तत्पर नहीं है कि हम त्याग देंगे, हमको नहीं चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है, ठाकुर जी इस बात को जानते हैं कि ये दैत्य आताताई हैं, असुर हैं, ये सुर में कतई रहते ही नहीं। क्या बात, ये सुर में कतई रहते ही नहीं। अजी आपको विदित होगा, आपको याद होगा, आप सबों को भी महाराज जी, कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था और एकाएक ब्रह्मा जी के भावों के बीच से जब महाराज जी रुद्रदेव का प्राकट्य हुआ, रुद्रदेव का प्राकट्य हुआ, हमें क्या करना है बोलिए, बतलाइए, पूछते हैं। ब्रह्मा के इनकी तो भाई क्या करना है, तुम्हें सृष्टि करनी है, जाओ सृष्टि करो, जाओ सृष्टि करो। और उनका आदेश मिलना था, ये रुद्रदेव सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए और सृष्टि करने लगे। तो किसका किसका सृष्टि किए महाराज जी? जीवों का सृष्टि किए, लेकिन सब के सब आताताई हो गए, आताताइयों की सृष्टि कर डाले। ये भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी, क्या बात है। सर्प बिच्छू आदि आदि जो सबको हानि पहुंचाने वाले हैं, ऐसे ही विकराल विकराल सृष्टि कर डाले, एक दो नहीं असंख्य। ब्रह्मा जी के इनके बस 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 ठहर जाओ ठहर जाओ, अब तुम्हारा सृष्टि बंद, अब तुम सृष्टि मत करो, अब आप सृष्टि मत करो, नहीं तो पूरा का पूरा यही हो जाएगा। तो हम जो करेंगे उसको तो ये समाप्त कर देगा। सोचिए ना जरा सा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि कर रहे हैं, जिसकी सृष्टि की है वही दौड़ कर चला, खा जाओ इसी को, खा जाओ इसी को, खा जाओ। ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए चल दिया। विचार कीजिए। ऐसे ऐसे सृष्टि की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बातें ऐसी हो रही है कि सृष्टि को बचाया कैसे जाए। अभी भी दोनों मदांध हैं, असुर ही मदांध हैं, देवलोग मदांध नहीं है, सो बात नहीं है। ये दोनों के दोनों मदांध है जी। लेकिन ठाकुर जी इस बात को थोड़ा समझ रहे हैं जरूर कि संस्कारी नहीं है। ये जितने आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, असुर हैं, ये संस्कारी नहीं है। इसलिए ये अमर यदि हो गए तो पूरा का पूरा सृष्टि इन्हीं से पट जाएगा, संस्कार का समाप्ति हो जाएगा, देवत्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे परिवेश में ठाकुर जी स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हो गए, मोहिनी अवतार लिए। विचार कीजिए। और मोहिनी रूप में जब प्रकट हुए ठाकुर जी, क्या बात है, इनके नख सिखे, कानों में कुंडले, अलकावलियों से आच्छादित आनन
क्या बात है। करीने ढंग से विन्यस्त केश राशि और बालों में नाना प्रकार के सुगंधित सुगंधित आभूषण लगे हुए हैं जी। बालों में, गुच्छों में प्राकृतिक पुष्पों से, सौरभ्य संपन्न पुष्पों से अलंकृत साक्षात ये प्रकृति दिखलाई दे रही है। ठाकुर जी का जब प्राकट्य होता है, अनित्य सौंदर्य शालिनी बनकर हमारे ठाकुर जी भगवान नारायण प्रभु जन कल्याणार्थ प्रकट हो गए, जन कल्याणार्थ प्रकट हुए, झगड़ा मिटाने के लिए प्रकट हुए ठाकुर जी। रत्नों से विभूषित सुंदर परिधान से अलंकृत वो युवती, ऐसा प्रतीत हो रहा है काम की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, जिन्हें देखने के पश्चात कौन ऐसा भाग्यहीन होगा जो मुग्ध नहीं होगा। सारे लोग मोहित हो चले। चाल क्या बात है, ठुमक ठुमक ठुमक, आज जब चले पैर उठावें, कोमल चरणों को उठावें ये मोहिनी, तो नूपुरों की आवाज से, पाजेबों की आवाज से और पैरों में पाजेबों के साथ साथ नन्हे नन्हे घुंघरुओं की आवाज से, क्या बात है, और कंगनाओं की खनखनाहट से, चूड़ियों के किनकिनाहट से ऐसा प्रतीत होता मानो साक्षात कामदेव विश्व विजय करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। ऐसी रूप लावण्य राशि से अलंकृत ये मोहिनी, क्या बात है, जिनके नखशिखे का वर्णन कौन कर सकता है जी। किसकी औकात, किसका मजाल जो मोहिनी के नक्शिक का वर्णन कर ले। ऐसे सुंदर स्वरूप से संपन्न वो जब महाराज जी ये मोहिनी देवी इन सारे लोलुप, चाहे वो दैत्य हो या फिर देवता हो, महाराज जी ये सब के सब मोहित हो गए, मोहित हो गए। जिनकी आभा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। रुन झुन की आवाज करती हुई जब कदम पर कदम बढ़ाती और बढ़ाती इनके समीप जाती और जब कुछ बोलती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अमृत का वर्षा हो रहा हो। एक अमृत वो जिसके लिए मारामारी हो रहा है और एक अमृत वो जो बोल रही है मधुमय। क्या बात है, मधुर आवाज जब अधरम से प्रस्फुटित होते हैं मोहिनी का,
तो महाराज जी अनुपम छटा छिटक पड़ता है इनके सौंदर्य से, इनके लावण्य से मोहिनी जी के। और कहते हैं ये मोहिनी, करे भाई आपस में आप झगड़ा क्यों कर रहे हो? मुझे ज्ञात है तुम भी श्रम किए हो, तुम भी श्रम किए हो, लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है ये जो मेरे हाथ में भी है ये कलश इसमें क्या है, इसमें है क्या? दैत्य लोग कहते एक स्वर बोल बैठते कि अरे इसमें देवी जी अमृत भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। इसी के लिए तो हम लोग श्रम किए थे, सारे लोग दोनों पार्टी मिलकर। तय यही हुआ था कि श्रम के मुताबिक हमें भी मिलेगा, इनको भी मिलेगा, बराबर बराबर। ये कह रहे हैं कि हम सब ले लेंगे, हम करें कि हम सब ले लेंगे। मुस्कुराती हुई मोहिनी कहती हैं ये तो उचित नहीं है, ये तो सर्वथा गलत है, अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है कि आप कहो कि हम ले लेंगे, ये कहें कि हम ले लेंगे, अनुचित होगा। बराबर बराबर दोनों को मिलना चाहिए। अगर हम पर विश्वास तुम सबों को है तो कहो मैं बंटवारा कर दूं दोनों के बीच में सही ढंग से। महाराज जी मोहिनी के रूप माधुर्य लावण्य से तो ये सब के सब पहले ही से मोहित हैं, तो भला ये मोहिनी जो बोले जो कहें भला उसको ये टाल कौन सकते हैं जी? न देवता टाल सकते। अरे देवताओं को तो ज्ञात है ही कि ये कौन है या क्या करेंगी, लेकिन इनको ज्ञात नहीं है। लेकिन जब ज्ञात होता तो देर हो जाता है जी। कहते कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपका विचार सही है और आप निश्चित रूप से बंटवारा कर दीजिए हम सबों के बीच में, निश्चित रूप से आप बंटवारा कर दीजिए। लेकिन आप ये बता तो दीजिए, आप ये तो बता दीजिए कि आप हो कौन, कहां से आ रही हो, कहां जाओगी, किस अभिप्राय से यहां पर आई हो, इतना तो कम से कम बता दो, ये जानना हम लोग को चाहिए। और आप क्या करना चाह रही हो, और तो और हमारा मन तुम पर मोहित हो गया और अपने आप को न्यौछावर करने के लिए भी हम सब के सब तत्पर हैं तुमको। लेकिन ये बता तो दो, ये बताना जरूरी है। ये बतला दो कि तुम हो कौन। अहो रूप महो, अहो रूप महो धाम, अहो अस्या नवम वयः, अहम रूप महो धाम अस्या नवं, अहो अस्या नवं वयः, इति ते तामभिद्रुत्य पप्रछोर जात हृच्छया, का त्वं कंजपला साक्षी, का त्वं कंजपला साक्षी, कुतो वा किंचिकीर्षसि, कस्यासि वदवा मोरू मथनंती वमनांसिनः। हे देवी, आप तो इस प्रकार से हम सबों के बीच आ गई एकाएक कि हम सबों के मन को ही मथ डाली।
आपको देखने के पश्चात मन मयूर नृत्य करने के लिए तत्पर हो गया। आप जो कहें वही हम सब करेंगे। हैं? आपकी वाणी में अत्यंत ही मृदुता है, माधुर्य है, जो मन को मोह ले रहा है, चित्त को चुरा ले रहा है। इसलिए हे देवी, आप जो उचित लगे वो करो और बतलाओ हम क्या करें। तो सुनो, मैं आ रही हूं, कहीं से नहीं कहीं जा रही थी। एकाएक आप सबों को आपस में उलझते देखी। जैसे ही देखी तो मैं सोची कि जरा चलूं, आपका ये जो उलझन है इसको मिटा दूं, झगड़ा जो है इसको समाप्त कर दूं। मैं आ गई आप सबों के बीच में। बतलाइए अब हम क्या करें। तो ठीक है, झगड़ा समाप्त कर दीजिए भाई, हम सबों के झगड़ा को आप कह दीजिए, चाहे तो मिटा दीजिए। तैयार हो तो हाँ तैयार है, आप तैयार हो तो हाँ तैयार है। तो सुनो, इसमें जो सामग्री है, अर्थात इसमें जो अमृत है, बात तो ये कि इसमें अमृत है, आपको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, तो हाँ। अब यहां झगड़ा इस बात के लिए कि पहले किसको मिले। आप ही लोग स्वयं विचार करके हमको बता दीजिए। हम पर आप छोड़ दिया तो हाँ छोड़ दिया, आप बंटवारा करो। कैसे बंटवारा करेंगे आप, वो आप समझिए। तो जान लीजिए, इसमें जो अमृत है मैं समझ लेती हूं, समझ कर बतलाऊंगी। और वो देवी जी कलश को उठाई, अपने कर्ण रंध्रन के समीप लाई और कुछ देर के बाद कहती हैं कि देखो भाई, इसमें जो गाढ़ा अमृत है वो कलश के नीचे है, और जो पतला अमृत है, पानी ऐसा है, वो ऊपर है। गाढ़ा का प्रभाव ज्यादा होगा, वो बहुत प्रभावकारी होगा। पतला का प्रभाव उतना प्रभावकारी नहीं होगा। अब हमें ये बतलाओ, आप में से कौन गाढ़ा पिएगा अमृत और कौन पतला अमृत पिएगा? बोलो, बोलना आप सबों को है कि पहले कौन पिएगा। जो पहले पिएगा ऊपर वाला पी लेगा, वो पतला पिएगा, और जो नीचे वाला पिएगा बाद में, वो गाढ़ा अमृत पिएगा। फंस गए। विचार कीजिए। अरे अमृत तो अमृत है जी, भला ये गाढ़ा और पतला कैसे होगा? अमृत तो अमृत है। कौन उसमें चीनी का घोल है जी? चीनी भी घोल दे दिया जाता है जब जल में, तो वो शरबत बन जाता है, पतला और गाढ़ा नहीं रहता है, नीचे नहीं बैठता है। हर जगह उसका मिठास बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार से ये अमृत है जी, प्रभाव तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा है, लेकिन यह मुग्ध है। इसके रूप लावण्य से ये लोग सब के सब प्रभावित हैं मोहिनी के। ये जो कहेगी उसको तो मानना ही है, करना ही होगा। ये इतना कहना था कि देवगण कहीं कि नहीं, तो ठीक है, हम सबों को नीचे वाला पिला दीजिए, बाद में पिएंगे हम सब, हम लोग गाढ़ा पिएंगे। जब से उसमें से ये दैत्य लोग कहता है कि गाढ़ा क्यों पिएगा तुम लोग, क्यों गाढ़ा पिएगा? हम काहे नहीं पिएंगे, तुम काहे गाढ़ा पिएगा? तो हम लोग इसलिए गाढ़ा पिएंगे कि हम देवता हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए श्रेष्ठों का पूजा पहले होता है, श्रेष्ठों की पूजा पहले, इसलिए हम लोग पी लेंगे गाढ़ा। महाराज जी अब क्या था, जैसे ही देवगण कहीं कि हम गाढ़ा पिएंगे बाद में पिएंगे, कुछ देर हल्का सा लगा, दैत्य आपस में मंत्रणा किहिन, क्षण मात्र में ही ये तय किहिन कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम सब गाढ़ा पिएंगे। ऊपर का ही लोग पिए। दैत्य लोग कहा कि हमसे श्रेष्ठ कौन है, हम श्रेष्ठ हैं, मार मार के तुम सबों को भगा दिया है, राजा हम हैं, अभी तुम हो कहां?
भयभीत होकर समुद्र मंथन करने आया मेरे साथ। इसलिए बलि हम हैं, हम राजा हैं, वरिष्ठ हम हैं, हम राजा हैं, अधिकार हमारा है, अधिकारी हम हैं। इसलिए जो गाढ़ा अमृत है वो हम पान करेंगे। तुम लोग ऊपर का अमृत पान करोगे, पहले ऊपर वाला तुम लोग पी लो। क्या बात है, मायापति की कृपा है जी, मायापति की कृपा है। साक्षात जहां मोहिनी रूप में मायापति है, तो वो माया धारण करने वाले मायापति के माया के सामने कहां टिक पाएंगे जी? औकात कहां कि टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे ना। और यही हुआ, यही हुआ, दूसरा कुछ नहीं हुआ, यही हुआ। देवताओं से कहा दैत्य लोग कि हम लोग नीचे वाला पिएंगे। वो मोहिनी जिसे कह दीन कि हम लोग नीचे वाला पिएंगे, बाद में पिएंगे, पहले इन लोग को पिला दीजिए। फिर क्या कहना था? देखते देखते मोहिनी जी का आदेश हुआ, क्रम बना लीजिए, क्रमबद्ध होकर बैठ जाइए, पंक्तिबद्ध होकर बैठ जाइए आप देवतागण। अब देवताओं के पीछे आप एक बगल में ही एक अलग लाइन बना लीजिए। आप सब, आप लोग भी क्रमबद्ध तरीके से बैठ जाइए, शांति से। एक शब्द कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं बांट रही हूं, पिला रही हूं। ऊपर का गाढ़ा पिला दूंगी देवताओं को, और नीचे जो कलश में है वो आप सबों को पिला दूंगी। बैठे रह गए जी। हुआ क्या? लगे पिलाने मोहिनी जी। कहीं कोई बाधा नहीं इंद्र आदि देवताओं को। क्या बात है, सारे देवगण पी लिए। सारे देवताओं को पिला रही हैं और पिलाते चली आ रही हैं। इंद्र आदि समस्त देवगण पान कर लिए उस अमृत का, कलश के अमृत का। और महाराज जी जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ते हैं, ये मोहिनी जी, असुरों के बीच बैठा हुआ एक असुर को शंका हो जाता है जी कि निश्चित रूप से ये देवताओं के द्वारा हम निरीह दैत्यों के लिए छल रूपी प्रसाद अर्पित किया जा रहा है, छल किया जा रहा है। शंका हो गया। जानते ही रहे कि शंका जब होता है तो क्या होता है? आशंका का जन्म होना, मन में शंका का उत्पन्न होना। इन्हीं असुरों के मध्य से, दैत्यों के मध्य से एक दैत्य उठा और देवताओं का बाना बना लिया माया से। विचार कीजिए, देवताओं के रूप को धारण कर लिया अपनी माया से। उसे ये भी समझ में नहीं आया कि मैं जा कहां रहा हूं, जा किसके सामने रहा हूं? मायापति के सामने। अजी मायापति के सामने भला माया क्या चलेगा किसी का? उठा और सूर्य और चंद्रमा के बीच में देवता बनकर माया से बैठ गया, माया से देवता बन गया, बैठ गया। ये असुर है। ये विचार करके हमें कौन पहचानेगा, हमारी माया को कौन जानता है? लेकिन यहां तो मायापति हैं जी। क्या मायापति को ये ज्ञात नहीं है कि जो बैठ गया अभी आकर असुर, ये आसुरी प्रवृत्ति से वो तब प्रोति एक असुर है? मायापति को ज्ञात नहीं है जी। ज्ञात है
ज्ञात होते हुए भी इसकी जानकारी उनको है। क्या बात है जी, अंतर्जामी हैं जी, जिनके लिए कहा गया वो स्वराट हैं जी। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतस् चार्थेस्व विज्ञ स्वराट विज्ञ जानाति विज्ञ। वो महाराज जी अंतर्जामी हैं, स्वराट हैं। परम सत्य यदि कुछ है तो वही तो परम सत्य है। पूर्ण ब्रह्म है यदि कोई है तो संपूर्ण पूर्ण ब्रह्म वही है। पूर्णता को हृदय में रोम रोम में धारण किए हुए ये पूर्ण ब्रह्म है। उसे नहीं ज्ञात है सो बात नहीं, उसको तो सब जानकारी है। अजी हम जो करने के लिए विचार करते हैं वो क्षण मात्र में कर लेता है। महाराज जी हम जो सोचते हैं करने के लिए उसे भी क्षण मात्र में कर लेता है, और हम जिस चीज के विषय में सोचे भी नहीं उसे भी क्षण मात्र में वही संपन्न कर लेता है जी। तो विचार कीजिए ना, वो क्या है? मायापति है, लेकिन क्यों उसे जानकर भी, जानने के बाद में भी अमृत पान करा दिए? इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? तो इसके पीछे कारण यही है महाराज जी, यदि नहीं पिलाते तो पंक्ति विभेद हो जाता जी, पंक्ति भेद होता। और ये पंक्ति भेद पाप का कारण होता है। ये पाप है, पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। जो पंक्ति है पंक्ति के साथ कर चलनी चाहिए, पंक्ति को तोड़नी नहीं चाहिए। ठाकुर जी कैसे तोड़ सकते हैं? क्या बात है। जैसे ही इस राक्षस को भी अमृत पिलाए और कंठ से नीचे गया, एकाएक पहचान लिया गया सूर्य और चंद्रमा से। सोचिए ना, इतना बड़ा जहां सूर्य है उनकी ज्योत्सना है, चंद्रमा की ज्योत्सना है, और उनके बीच में बैठा भी आकर मूर्ख इन दोनों के बीच में बैठ गया वो राक्षस। लेकिन होनी तो प्रबल है न जी, ठाकुर जी की कृपा नहीं जी। ठाकुर जी की माया भी चलती है वहीं जहां ठाकुर जी की कृपा होती है। यहां कुछ भी हो रहा है ये सब उनकी लीला है जी। कोई घटनाएं घटती हैं, हमें घटना लगता है कि ये घटना घट गए, लेकिन ये तो उन्हीं का लीला है जी, लीलाधारी का लीला है। कुछ भी हो रहा है, अगर ये आंखें मटा रहे हैं उनकी इच्छा से जी, ये जुबान से जुबान बाहर निकलते मुख से उनकी इच्छा से जी, ये स्वर मुखारबिंद से बाहर आते उनकी इच्छा से जी, हृदय का स्पंदन यदि हो रहा है उनकी इच्छा से जी, नब्ज के चाल बने हुए हैं उनकी इच्छा से जी, श्वसन क्रिया हो रहे हैं, श्वास लेना और छोड़ना ये भी उनकी ही इच्छा से। विचार कीजिए अजी, हम और आप क्या, हम लोग तो सामान्य सा जीव हैं जी, कुछ नहीं है जी, जो सब कुछ है जी, जो सब कुछ है जी। ब्रह्मा भी कुछ करते हैं सृष्टि तो उन्हीं की इच्छा से। विचार कीजिए, चतुरानन के चार आनन हुए, चार आनन हुए, चारों तरफ देखना चाहते हैं कमलाक्ष पर बैठे हुए, वो भी उनकी ही इच्छा से। पहले 5 आनंद थे, एक आनंद समाप्त हो गया, उनकी ही इच्छा से जी। विष्णु यदि पालन करते हैं, पोषण करते हैं ब्रह्मा के सृष्टि का, तो महाराज जी उनकी ही इच्छा से। रुद्रदेव क्या बात है। शिव भूत भावन भोलेनाथ यदि संहार करते हैं इस सृष्टि का तो उन्हीं की इच्छा से जी, वही परमात्मा की इच्छा से। हमें तो ऐसा लगता है कि जब नारायण शयन करने जाते
उद्रस्त कर लेते अपने भीतर में सारे के सारे सृष्टि के समस्त अवयवों को, वो भी उद्रस्त करते उसी परम सत्य की इच्छा से। हमें ऐसा लगता, क्या बात है, तो उसके विषय में क्या कहिएगा जी, या फिर उसके विषय में क्या कहा जा सकता है? वो है क्या? परम सत्ता का मालिक है जी। और उसके समक्ष ये माया से रूप बनाकर देवता का बैठा हुआ था। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा की ओर से ये बात बोली गई, ये राक्षस है, राक्षस, बस पूरा भी शब्द नहीं हुआ जी। एकाएक ठाकुर जी मोहिनी अवतार जो में थे, सुंदर नारी के रूप में थे। दो कार्य हुआ, एक उनका नारीत्व समाप्त हो गया और चतुर्भुजी होकर एक उंगली में, एक भुजा के उंगली में सुदर्शन जी दिखलाई दिया। सुदर्शन जी चल पड़े, वहां से इशारा हो गया और सुदर्शन जी सीधे उस राक्षस के, क्या बात है, गर्दन को छेद डाले। स्कंध अलग गिर गया, महाराज जी सोच लिए, कबंध अलग गिर गया और सिर अलग छिटक गया। लेकिन चूंकि अमृत का पान कर चुका था ये महाराज जी, इसलिए ये राहु राक्षस है, मुंडी तो मुंडी है, राहु रह गया जी। ऐसा भी आया है कि ये केतु है, उसी राहु मुंडी जो है उसका छाया है जी। केतु छाया है, राहु और केतु। लेकिन ये मोहिनी का पोल यहां अब खुल गया, मोहिनी जी का पोल खुल गया जी। विचार कीजिए, ये राक्षस है और जब अब क्या होता है, उसका मारा जाना तो हो गया और सारे देवताओं जो बैठे हुए थे, क्रम रुका नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लगता है कि अंतिम में ये लोग बैठे हुए थे, पिलाकर मामला खत्म कर दिए, सारा अमृत समाप्त हो गया कलश से। और क्या बात है, अब तो वो रूप है नहीं जी, कलश उठाए और असुरों के समक्ष उलट दिया। ठाकुर जी क्या किए, उलट दिए और चतुर्भुजी रूप में वहां प्रकट हो गए। पश्यताम सुरेंद्राणां, पश्यताम सुरेंद्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि। हरि अपने रूप को प्राप्त करे, अपने रूप में वहां प्रकट हो गए। सारे अमृत देवताओं को पिला दिए ये मोहिनी जी, और खाली घड़ा दैत्यों के समक्ष उलट दिए। दैत्य चिल्लाना शुरू किए, ये छल हुआ, ये छल हुआ, ये छल हुआ हम सबों के साथ। जब हम लोग बराबर मेहनत किया है, जितना वो किए हैं उनसे कम नहीं किया है, तो हमारे साथ छल हुआ। तब देवता लोग कहते हैं क्या किए रे, ये विष के प्रभाव से, ये क्या बात है, नाग के फुफुकार से जो विष निकल रहा था, सब बेहोश हो गया था। तुम सब के सब, समुद्र मंथन का कार्य रुक गया था। तुम ही नहीं, हम लोग भी बेहोशी के आलम में थे।
समुद्र का मंथन रुक गया था। मंथन नहीं होता तो हुआ कैसे? ये मनमथनाथ हैं जो अभी मोहिनी के अवतार लेकर आए थे, इनके ही कृपा से समुद्र मंथन हुआ। ये मंथन भी किए, क्या बात है, ये मंथन भी किए और रत्नों का बंटवारा भी किए। जब अमृत प्रकट हुआ तो अमृत का भी विभाजन इनके द्वारा हुआ। जो कुछ होता है, जो घटनाएं घटती हैं, वो इन्हीं की लीला है, जिसे हम सब कहते हैं कि ये घटना घट गए। इस प्रकार से ये दैत्यगण अमृत पान से वंचित रह गए जी। इनको अमृत नहीं मिला। जो भगवान के भक्त नहीं होते, जो प्रभु कृपा के हकदार नहीं होते, जो प्रभु से भिन्न होते, प्रभु के द्वारा बतलाए गए मार्गों का अनुसरण नहीं करते, क्या बात है। मार्ग कहां मिलेगा जी? दूर कहां जा रहे हो भाई? श्रीमद् भगवत गीता है न जी, मार्ग ही तो है, परम पवित्र मार्ग है, अनुसरण करो। हम सबों को अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, नहीं कर पाते हैं तो प्रयास तो कर सकते हैं ना। उत्तरोत्तर प्रयास करो। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। निश्चित रूप से सुजान हो जाओगे। अभ्यास करो, अभ्यासी बनो। हाँ? जब तक अभ्यासी नहीं बनोगे तब तक कैसे होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। यदि प्राप्त करना है ठाकुर को, उनके कृपा को प्राप्त करनी है, तो उनके बतलाए आदर्शों पर चलना होगा। क्या बात है। काम करो कोई भी, लेकिन हृदय में उनको बसाए तो रखो। उनसे अपने को बिलग मत करो, क्योंकि वो कहता है, वो ठाकुर कहता है, कुछ भी करो, जो कर्म तुम्हारा होगा पवित्र हिसाब से करोगे, वही तेरा धर्म हो जाएगा। ठाकुर कह रहे हैं, जिस भाव से तू हमें भजेगा, जिस भाव से हमें तू याद करेगा, मैं तुझे उसी भाव से याद करूंगा, भूलूंगा नहीं। मैं भूलता कतई नहीं, कभी नहीं। तब तो हमारे बाबा कहते हैं, भाव कुभाव अनखया लसहूं, भाव कुभाव अनखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं, नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। महाराज जी, ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस भाव से हमें भजेगा, जिस भाव से मुझे याद करेगा, हम तुझे उसी भाव से याद करेंगे जी। समय साक्षी है। त्रेता में रावण शत्रुवत भाव से मुझे याद किया, वनवासी के रूप में मुझे याद किया, बार बार मुझे तपसी कहा, फिर भी मैं उसे नहीं भूल पाया। क्या बात है। हमें एक ज्ञात था, हम ये जान रहे थे, समझ रहे थे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है।
उसके पीछे उसका अपना धर्म और कर्म दोनों था। हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए रावण तत्पर था। क्योंकि मेरा संकल्प था, अब जब जन्म लोगे यहां से जय विजय, तो मेरे हाथों तेरा अंत होगा। लेकिन कुछ ऐसा कृत्य करोगे कि मैं तेरा वध करूं तो ना। तो रावण सब जान रहा है जी। शास्त्र कहता है रावण त्रिकालदर्शी है जी। भूत भविष्य वर्तमान को रावण जानता है जी। फिर भी द्वेष रखता है। राम प्रभु कौन है, जनक नंदनी जानकी कौन है, ये रावण को विदित नहीं है। सो बात नहीं है। पूर्व जन्म का जय है जी। अंतःपुर का द्वारपाल है जी। ठाकुर जी के द्वारा आश्वासन दिया गया है जी। 3 जन्मों में मेरे हाथों से प्रत्येक जन्मों में तेरा अंत होगा। लेकिन अंत तेरा मैं करूंगा कैसे? कुछ ऐसा कृत्य करोगे तब न मैं तेरा अंत करूंगा। क्या बात है। तब तो रावण यहां कहता है जी, भाई विभीषण से, भाई कुंभकर्ण से, भाई कुंभकर्ण ऐसा मत समझ ले कि हमें याद नहीं है, मैं विस्मृत कर गया हूं। हमें याद है, हमें पता है मैं क्या कर रहा हूं। त्रेता की बात है महाराज जी, सब जानते हैं आप सब। मुझे ज्ञात है जिस देवी का मैं हरण कर कर लाया हूं वो कौन है। और ये भी मुझे ज्ञात है कि ये राम है कौन जिसकी ये पत्नी है, जिसका हरण मैं किया। ये राम कौन है मुझे ज्ञात है, पता है मुझे। जानामि रामं मधुसूदनं च, जानामि रामं मधुसूदनं च, जानामि सीतां जनक प्रसूतां। बधं च जानामि निजं दशास्यै, बधं च जानामि निजं दशास्यै, तथापि सीतां न समर्पयामि। मुझे पता है भैया, जिसको हरण करके लाया, पकड़कर पुष्पक पर बैठा कर लाया। अरे जहां मैं हरण कर रहा था, जिनको हरण कर रहा था, ये भी जानती हैं, इनको भी पता है। ठाकुर जी जब इस बात के लिए संकल्पित हुए थे, वैकुंठ में मैं था जय तुम विजय, वहां पर ये भी थी। कुछ ऐसा कृत्य करोगे कि तुझे मरना होगा, शत्रुता करनी होगी, तब मेरे हाथों मरोगे। मैं जब संकल्प लिया था, मैं जब संकल्पित हुआ था, वहां ये भी थी। तो भला ये क्या हमको कर सकती थी, बिगाड़ सकती थी? इसीलिए। और नहीं भैया, यदि एक नजर हम पर बढ़िया से देख लेती, मैं वही भस्म हो जाता। एक नजर लोग देख रहे हैं, उस खेर में, उस तृण में आवेश आ गया, भस्म करने की क्षमता मुझ में आ गई, उनके तृण में, घास में आ गए। कहने मात्र से वो देख लेती उस नजर से, हमें वही भस्म हो जाता। मुझे ज्ञात है कि आदि शक्ति है, ये महालक्ष्मी है। अजानामि रामं मधुसूदनं च, और ये राम मधुसूदन है जी, मुझे पता है। मधु नाम करके दैत्य को मारने वाले यही है। हमसे हजारों गुना जिसमें बल, उसको मारने वाले ये है, अर्थात वो नारायण है। मुझे पता है, फिर भी मैं ऐसा किया, इसलिए मैं नहीं दूंगा। अगर दे दिया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा।
फिर हमारा अंत कौन करेगा? इस जोनी से हमारा छुटकारा कैसे होगा? हमको तो जाना है वहां। कहने का मेरा मतलब है, ठाकुर जी हर बात को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं। ये भी पता है उनको कि अब ये अमृत नहीं पिया है तो आगे अब होगा क्या। ठाकुर जी के को ये भी पता है जी कि आगे क्या होगा। देवासुर संग्राम होगा। ठाकुर जी को पता है, अंतर्जामी है जी। और उस देवासुर संग्राम में ये राजा बलि, जिसके अहंकार के कारण ये सब के सब असुर अहंकारी हो रहे हैं, बल के कारण वो मारा जाएगा। वो मारा जाएगा इस देवासुर संग्राम में। लेकिन गुरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से इसे जिंदा कर देंगे। बलि को विचार कीजिए, फिर जिंदा हो जाएगा ये, फिर तैयार होगा, तत्पर होगा, समृद्धशाली बनेगा, आदि आदि बहुत सा कुछ। तो मृत संजीवनी विद्या भी अगर मिला है शुक्राचार्य को, तो ठाकुर जी के ही कृपा से जी, वही परम सत्ता का मालिक परम सत्य है। बिना उसके कृपा का कुछ नहीं होता। अरे ही हुआ, ढाल तलवारे मुदगरे भाले बरछे त्रिशूल धनुष बाण आदि ये सब ले लेकर के एक दूसरे के साथ परिधे मुसले ले लेकर एक दूसरे के साथ द्वंद्व करने लगे। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। महाराज जी, जितने जंतु हैं, जानवर हैं, उन सबों का वाहन बना बना कर ये असुर लोग उतर गए युद्ध करने के लिए जी। और भयंकर युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा, रक्तपात होने लगे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो रक्त की नदियां बह जाएंगी, हो ही गए। समुद्र का पानी लाल हो गया। देवासुर संग्राम में न जाने कितने देव लोग और न जाने कितने असुर लोग कट गए। लेकिन अब देव नहीं कट रहे हैं, ये सब अमृत पान कर लिए थे जी, अमर हो गए थे, असुरों पर भारी पड़ गए। जब असुरों पर भारी पड़ गए, सारे असुर समाप्त होने लगे, सेना भाग चली। लेकिन जैसे ही राजा बलि रथ पर सवार होकर आया, जैसे ही द्वंद्व होने लगा, युद्ध होने लगा, वैसे ही देवराज इंद्र ऐरावत पर बैठे हुए आए। राजा बलि के बाणों से विक्षिप्त हो गए, मूर्छित हो गए। देवराज इंद्र, दूसरा एक रथ लाया गया, फिर रथ पर सवार होकर गए। ये मूर्छित नहीं हुए, देवराज मूर्छित नहीं हुए, ऐरावत मूर्छित हो गया जी उसके बाणों से। वो मूर्छित अब कहां होंगे जी, वो तो अमृत पान कर चुके हैं। इंद्र तो अमृत पान कर चुके हैं, ये मूर्छित कहां होंगे। लेकिन ऐरावत को बाण लगने के पश्चात ऐरावत मूर्छित हो गया। दूसरा रथ लाया गया, रथ पर सवार हो गए। जब इंद्र के द्वारा वज्र का संधान किया गया, कौन वज्र? वही वज्र जो दधीचि ऋषि के अस्थियों से निर्मित है, विश्वकर्मा जी के द्वारा। जब वज्र का संधान किया गया तो वज्र के प्रभाव से, वज्र के चोट से, वज्र के मार से ये राजा बलि गिर जाता है, उसका अंत हो जाता है।
सारे असुर सेनाएं भाग चलती हैं, दैत्य सेनाएं वहां से काफूर हो जाती हैं, बहुत मारे गए, जो बच गए वो भाग गए। अब देवता लोग खुशी मनाते हुए शव को छोड़कर, बलि के शव को छोड़कर, वहीं सारे लोग अपना स्वर्ग की ओर, अपने स्थान की ओर, अपने अपने जगह चल दिए। शुक्राचार्य प्रकट हुए। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के प्रभाव से, क्या बात है, मृत जो मरा हुआ बलि है उसे जिंदा कर दिए जी। सोच लीजिए, और इस प्रकार से ये राजा बलि जीवित तो हो गए। तत्रा विनष्टा वयवान विद्यो मानसिरोधरान उसना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया वलिं बलिश्चो सनसस्पृष्टो प्रत्यापन्नेन्द्रिय स्मृते पराजितोपि न खिलद्य लोकतत्व विचक्षण, लोकतत्व विचक्षण। और इस प्रकार से ये महाराज जी देवासुर संग्राम का समाप्ति हो गया। देवासुर संग्राम का अंत हुआ। राजा ही जब नहीं रहा तब संग्राम करे कौन। इस प्रकार से आपके समक्ष आज देवासुर संग्राम या फिर देवासुर संग्राम की समाप्ति को रखने का प्रयास ये दास संक्षिप्त रूप से प्रयास किया है। अगले बार में हम आपके समक्ष मोहिनी के सौंदर्य और मोहिनी के सौंदर्य पर मुग्ध होने वाले भूत भावन भोलेनाथ की कथा को रखने का प्रयास करूंगा। आइए अब मैं विराम ले रहा हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप समस्त लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप सबों के ऊपर ठाकुर जी की अनन्य अनन्य कृपा रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।